विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान के शॉर्ट आंसर या वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज के वीडियो के इस भाग में हम देखेंगे पाठ 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय से संबंधित जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कराने हेतु बड़ी ही मदद करेंगे। तो ऐसे कुछ बिंदु, कुछ प्रश्न हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स के रूप में, जो आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? इसका उत्तर होगा वह रेखाएं जिनके अनुदेश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं या खुला वक्र बनाती हैं? क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से दी जाती है? इसका उत्तर होगा दाहिने हाथ अंगूठे का नियम। अब प्रश्न है, दाहिने हाथ अंगूठे का नियम क्या है? दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती हैं। तो यह दाहिने हाथ अंगूठे का नियम होता है, जिसमें दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती है। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं। इसे कहते हैं धारावाही परिनालिका। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है या असमान? तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अगला है, धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है? तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा किस नियम से दी जाती है? इसका उत्तर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका उत्तर होगा तर्जनी के द्वारा। जो हमारी तर्जनी उंगली होती है उसके द्वारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको दर्शाती है? तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को मध्यमा दर्शाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा को अंगूठे के द्वारा दर्शाया जाता है। हमारे घरों में विद्युत शक्ति कितने वोल्ट पर प्राप्त करते हैं? तो यह 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, घरेलू परिपथों की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभरण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम क्या है? तो उस युक्ति का नाम है विद्युत फ्यूज। धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण होता है तो व्यक्ति को गंभीर झटका ना लगे, इसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? तो इसका उपाय है भू संपर्क सुरक्षा का उपाय है। अगला है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिल सके। अगला, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम इस घटना को ऑस्टेड ने देखा। इस प्रकार विद्युत धारा तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र, आगे हम देखते हैं चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव। दूसरा है, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चुंबक के गुण हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आगे दिया गया है।
जिस पर यहाँ आप दिख रहे हैं किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार का उपयोग सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। इस पर सामान्यतः हरा आवरण होता है। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो उपकरण से भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता। भूसंपर्क तार नहीं जुड़े होने से उपयोगकर्ता को झटका लग सकता है। लघुपथन क्या है? जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अकस्मात अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा तार गर्म होकर पिघल जाता है या आग भी लग जाती है। यह घटना लघुपथन या शॉर्ट सर्किट कहलाती है। इससे बचने के लिए उचित क्वालिटी के तार का उपयोग तथा फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अतिभारण क्या है? जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा परिपथ के तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। यह घटना अतिभरण कहलाती है। इससे बचने के लिए उचित मोटाई के तार का उपयोग तथा फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है लघुपथन से बचने का उपाय। तो इसका उत्तर होगा लघुपथन से बचने के लिए परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। अब है भूसंपर्क तार। पूर्व में भी हम देख चुके हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो उपकरण से जुड़े भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता है। इस प्रकार से हमने अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो शॉर्ट आंसर या छोटे प्रश्न हैं उन्हें हमने देखा। इस प्रकार के और भी आप शॉर्ट आंसर वन लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि यह प्रश्न सभी को उपलब्ध हो सकें और आपके साथी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं या पूर्व में जो अध्याय प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा चुके हैं वह सभी आपको प्राप्त हो सकें। तो चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें और आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देखें। और भी कई जानकारियाँ आपको चैनल पर उपलब्ध होंगी, अतः आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।